तो लिब्रा ऑफिस राइटर क्या है? ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जो हमारे डे टू डे लाइफ को काफी आसान बना देता है। इसमें हम बहुत सारी चीजों का क्रिएशन एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर, बिजनेस लेटर, रेज्यूमे क्रिएशन, इवन हम यहाँ पे ब्रोशर्स बना सकते हैं, न्यूज लेटर हेड्स बना सकते हैं, हम यहाँ पे एम्प्लॉय रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ हम इसमें इनवॉइस और बजट को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है। तो जैसा कि एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, इसका इस्तेमाल हर कोई अपने डे टू डे लाइफ में इजिली कर सकता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय, लीगल एडवाइजर, यहाँ तक कि टीचर, कोई बिजनेस में अगर काम कर रहा हो तो बिजनेसमैन इसका इस्तेमाल कर सकता है, कोई अगर फ्रीलांसिंग के काम करना चाहता है वो भी इसका इस्तेमाल इजिली कर सकता है। इसके लिए ना तो कोई एज लिमिट की रिक्वायरमेंट है और ना ही किसी तरह की प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। जो चाहे अपने डे टू डे लाइफ में इसका इजिली इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे राइटर के मेन इंटरफेस के बारे में कि इसका इंटरफेस कैसा दिखता है और ओ लेवल में पूछे जाने वाले और ट्रिपल सी जैसे एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे उस एक मेन इंटरफेस स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए जानते हैं लिब्रा ऑफिस राइटर को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा स्टार्ट मेन्यू पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्या, तो राइटर। तो यहाँ पे पहले ही आपको मिल जाता है लिब्रा ऑफिस राइटर के नाम से, बस सिंपली हमें क्लिक करना है और इंतजार करना है इसके ओपन होने का। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा इंटरफेस ओपन हो चुका है, तो चलिए जानते हैं कि किस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे हमारे पूरे वीडियो के सफर में जब भी मैं किसी मेन्यू के बारे में बात करूं या किसी बार के बारे में मैं बात करता हूं। तो जैसा कि हमारे पास एक सिंपल सा इंटरफेस है, तो ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन जो मुझे दिख रही है, सबसे टॉप वाली जहां पे आपको दिख रहा है अनटाइटल्ड वन, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। और यही एक क्वेश्चन और बनता है कि डिफॉल्ट फाइल नेम हमारा क्या होता है, तो डिफॉल्ट फाइल नेम हमारा अनटाइटल्ड वन भी होता है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड लाइन है जिसमें आपको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें टोटल आपको 11 मेन्यूज देखने को मिलते हैं और इससे हम कहते हैं मेन्यू बार। क्लियर? तो ये जो हमारा थर्ड सेक्शन है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार और इस टूल बार को हम चेंज कर सकते हैं कहां से, व्यू मेन्यू से। तो व्यू मेन्यू पे आप जैसे ही जाओगे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस पे क्लिक करिएगा तो और भी यूआई वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप एमएस वर्ड को यूज करते हो तो उसका आपने इंटरफेस देखा होगा। तो सिंपली आप टैब पे क्लिक करके जैसे ही अप्लाई टू राइटर करते हो तो थोड़ा सा वेट करना है और इसके बाद जो आपका सेक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमएस वर्ड के इंटरफेस की तरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपका एमएस वर्ड के इंटरफेस की तरह चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं अगर सिंगल टूल बार या फिर साइड बार, टैब, कॉम्पैक्ट जैसे भी मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ प्रीव्यू सेक्शन पे हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे यूआई वेरिएंट में स्टैंडर्ड टूल बार को ही सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई टू राइटर कर देते हैं। हम इसी इंटरफेस में हम काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे टूल्स मुझे यूज करने के लिए मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, मुझे एक ही सेक्शन पे मुझे वो सारे टूल्स मिल जाते हैं जिस पर मुझे वर्क करने हैं। उसके बाद ये फोर्थ लाइन जो है इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। इसमें आपको हर एक चीज जो भी हम टेक्स्ट या इमेज से रिलेटेड जो भी हम फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, उस पर जो भी हम मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं, वो सारी चीजें हमें इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। तो इसके अलावा अब यहाँ पर जो आपको बॉटम वाली लाइन दिख रही है जिसमें आपको पेज से रिलेवेंट, पेज पे कौन सा एक्सेस है, क्या पेज स्टाइल है, हर एक चीज का जो स्टेटस बताए उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार। तो यहाँ पर आपको स्टेटस बार देखने को मिलेगा और साथ ही साथ कोने में आपको जूमिंग रेंज भी देखने को मिलता है कि आपका पेज का जूमिंग साइज कितना है और कितना हमें बढ़ाना है या घटाना है। ये सारी चीजें भी हमें स्टेटस बार में देखने को मिल जाती हैं। और मेन चीज जो है हमारा साइड बार, साइड बार को इनेबल या डिसेबल कैसे किया जाता है, जैसे ये देखिए मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे साइड बार देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज या फिर स्टाइल्स, गैलरी, नेविगेटर, पेज और भी बहुत कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पर अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो कहाँ से हम इनेबल कर सकते हैं, तो व्यू मेन्यू में आप यहाँ पर देख सकते हो साइड बार का एक ऑप्शन है, हमें बस इस पे क्लिक करना है जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+F5। तो Ctrl+F5 को क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये इनेबल दिख जाएगा और यहीं से हम शो और हाइड कर सकते हैं अपने साइड बार को। इसके अलावा ये जो हमारा सेक्शन है इसे हम लोग कहते हैं रूलर। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर है और यहीं पे हमें वर्टिकल रूलर भी देखने को मिल जाता है। अगर आपके स्क्रीन पे ये रूलर्स नहीं दिख रहे तो हम इसे कहां से इनेबल कर सकते हैं, तो व्यू मेन्यू पे आप जाओगे तो व्यू मेन्यू पे आपको यहाँ पे रूलर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल रूलर को इनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजिली कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार सेक्शन भी मिलता है, इसे हम कहते हैं क्या है, स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार तब होगा जैसे मैंने पेज की पूरी साइज को मैंने यहाँ पे बढ़ा दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार होगा और ठीक इसके विपरीत आपको यहाँ पे क्या मिलता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो यहीं से हमें स्टेटस बार के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं इनेबल और डिसेबल करने
करने के, अगर आपके स्क्रीन पे स्टेटस बार नहीं दिख रहा है तो। और बाकी सारे कॉन्सेप्ट को तो हम खैर वीडियोस में आगे जानते ही जाएंगे। अब इसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है इंटरफेस से रिलेटेड, जिसमें से पहला तो मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया कि डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, तो वो होता है आपका untitled1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा सवाल है कि हम अपने राइटर के फाइल को किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिलहाल दिखा देता हूँ कि किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं। बाकी फाइल को सेव और सेव एज करना तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा ही। तो यहाँ पे जैसे रिसेंट डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ तो ये सारी लिस्ट जो है कौन सी लिस्ट है, तो ये मेरे राइटर की फाइल है। तो यहाँ पे आप लास्ट पे देख सकते हो .odt के नाम से यहाँ पे आपको एक्सटेंशंस मिल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसके डिफॉल्ट, मिनिमम और मैक्सिमम जूमिंग रेंज के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्टेटस बार पे आप जाओगे तो स्टेटस बार में आपको डिफॉल्ट जूमिंग रेंज कितने % का मिल रहा है, तो उसका जवाब है यहाँ पे 100%। अब इसके बाद मैं मिनिमम जूमिंग रेंज की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम जूमिंग रेंज जा रहा है आपका 20%। ठीक वहीं पे अगर मैं इसके मैक्सिमम जूमिंग रेंज के बारे में बोलूँ तो ये आपका जाता है 600% के बराबर। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है आपके फॉन्ट साइज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपसे कहा फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट कितना होता है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपका होता है 12। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 12 पॉइंट जो है इसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है। अब मैं बोलता हूँ मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होगा, तो जैसे ही आप इस पॉइंट पे क्लिक करोगे तो मिनिमम आपका जाता है 6 पॉइंट। तो 6 क्या है इसका मिनिमम फॉन्ट साइज। और इसी तरीके से मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना है, तो ये आपका जाता है 96 तक। 96 इसका मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है। और एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है कि कस्टमाइजेबल या फिर मैन्युअली हम अपने फॉन्ट साइज को कितना मिनिमम या मैक्सिमम रख सकते हैं। तो मिनिमम के बारे में अगर मैं बोलूं तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1, पर क्या 1 हमारा आंसर होगा? नहीं। मैं जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूं तो 2 यहाँ पर मैन्युअली यानी कि कस्टमाइजेबल मिनिमम फॉन्ट साइज होता है। तो ठीक इसके विपरीत मैं अगर यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो क्या मेरा ये मैक्सिमम फॉन्ट साइज होगा कस्टमाइजेबल? नहीं। तो मैक्सिमम कस्टमाइजेबल फॉन्ट साइज कितना होता है, तो ये आपका होता है 999.9। ठीक है, तो 999.9 आपका मैक्सिमम कस्टमाइजेबल फॉन्ट साइज है। तो वहीं पे आपका 2 जो है मिनिमम कस्टमाइजेबल फॉन्ट साइज है। तो एग्जाम में इस बात का भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके एग्जाम में बाय डिफॉल्ट पूछ रहा है या फिर आपसे कस्टमाइजेबल पूछ रहा है। ठीक है, फिलहाल इसे वापस से ले आते हैं 12 पर ताकि हम इस पे काम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई कंटेंट लिख दिया। अब ये कौन से फॉन्ट में यहाँ पे आ रहा है आपके सामने, तो बाय डिफॉल्ट जो इसका फॉन्ट नेम होता है उसे हम कहते हैं लिबरेशन सैरिफ। तो राइटर में आपका डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या हो जाएगा? लिबरेशन सैरिफ। ठीक है, अब एक और सवाल पूछा जाता है पेज अलाइनमेंट के बारे में कि आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो उसका अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है। तो आपका बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है हमारा पेज ओरिएंटेशन। तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, पेज स्टाइल पर जाना होता है। पेज स्टाइल में आपको पेज वाले टैब सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको 2 ओरिएंटेशन मिलते हैं। कौन कौन से? एक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपसे कैसे सवाल पूछ रहा है। अगर आपसे सवाल पूछे कि आपके राइटर में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के हैं, तो ऑप्शंस दे देता है। जैसे ऑप्शन ए दे देगा आपको पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी दे देगा आपको लैंडस्केप, ऑप्शन सी आपको दे देगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी दे देगा नन ऑफ दिस। तो आपका जवाब तब होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे आपसे बाय डिफॉल्ट नहीं पूछा है। पर वहीं पे अगर आपसे पूछ दे कि बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, तब आपका जवाब होना चाहिए पोर्ट्रेट। ठीक है, हम यहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में खैर चेंज कर सकते हैं, तो उसे हम आगे वीडियोस में जरूर कवर करेंगे। तो जैसा कि इस वीडियो में हम लोगों ने इंटरफेस के बारे में और कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जाना और ओ लेवल और CCC के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इंटरफेस से रिलेटेड हैं, वो भी मैंने इस वीडियो में कवर करी। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको फाइल को ओपन करना, सेव करना और सेव एज करना बताऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते